बताएं ज़रा, आप ही बताएं ज़रा, मुश्किल है? अरे नहीं सर जी, बिल्कुल सही। और पी मेरे पास कितना है? 4 है। ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, अरे ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे सर जी। क्यों? क्योंकि एंगल बदल गया है। यहाँ पे थीटा 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 सभी जगह थीटा थीटा था, अब आ गया फाई एंगल। तो एच की वैल्यू लिखें, उधर देखें 17, अब इधर देखें। बी की वैल्यू उधर देखें, बी की 15, अब इधर देखें। लो जी, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ। और आज का लेक्चर भी बड़ा ही दमदार होने वाला है। करते हैं फिर स्टार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 को करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें सीखनी पड़ेंगी। अगर वो बेसिक बातें आएंगी ना, फिर ही हमें एक्सरसाइज की समझ आएगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या होता है। उर्दू में कहते हैं त्कुनियाती निस्बत। मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा उर्दू का भी बताता जाऊंगा ताकि उर्दू मीडियम वाले बच्चों को भी आसानी रहे। तो देखें जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है। द फंक्शन, ऐसे फंक्शन दैट रिलेट, जिसमें आपस में रिलेशन हो, ताल्लुक हो। किसमें रिलेशन होना चाहिए? एंगल टू साइड, एंगल और साइड में आपस में ताल्लुक हो। इन राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल में। वो ये कह रहा है ऐसे फंक्शन जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल और साइड में आपस में रिलेशन हो, एंगल और साइड में आपस में ताल्लुक हो। जैसे ये मेरे पास एक एंगल है, इस एंगल का इस साइड के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक हो, इस एंगल का इस साइड के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक हो। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके है? ओके सर जी। अब उसमें देखें कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। उसमें ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल, एक जाविया 90 डिग्री का हो। देखना, ये मेरे पास एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल, एक जाविया ये 90 डिग्री का है। ये छोटा सा बॉक्स, ये डब्बा सा, ये जाहिर करता होता है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, वो 90 डिग्री का। अरे कितने का? 90 डिग्री का। ओके है। अब बात है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब देखें, ये मेरे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, सिर्फ ये 6 ही होते हैं, 6 से ज़्यादा या कम नहीं होते। सबसे पहले है साइन, फिर है कोसाइन, फिर है टेजेंट, ये इनके फुल नेम है। ये आगे है कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेजेंट। ओके, लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। जैसे स्टूडेंट, साइन को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? SIN बस लिखते हैं। ये मेरे पास होता है साइन। ये होता है कोसाइन। कोसाइन को सिंपल हम क्या लिखते हैं? कोज लिखते हैं। पहले 3 लेटर लिखते हैं कोज। ऐसे कोटेजेंट को हम, नहीं सॉरी, कोटेजेंट टेजेंट है। टेजेंट को हम सिंपल लिखते हैं टैन। क्या लिखते हैं? टैन लिखते हैं और टैन ही पढ़ते हैं। आगे कोसिकेंट, ये जो कोसिकेंट ना, इसको सिंपल हम COSEC, कोसिकेंट ऐसे भी लिख लेते हैं। और बाज टीचर CSC भी लिख लेते हैं, CSC भी लिख लेते हैं। कोसिकेंट, इसे कोसिकेंट पढ़ते हैं और इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अरे सर जी क्या बात है। हाँ जी भाई, सीकेंट। अब सीकेंट को हम सिंपल SEC लिख लेते हैं, SEC, सीकेंट। ओके है। आगे आ जाए कोटेजेंट। अरे कोटेजेंट भाई साहब को COT कोड लिखते हैं, पहले 3 लेटर ही लिखते हैं, कोड लिखते हैं, कोड लिखते हैं। ओके हो गया। और बात सुने, तो ये 3 जो फंक्शन है, पहले साइन, कोसाइन, टेजेंट, इन्हीं तीनों के ये जो नीचे वाले 3 हैं, ये इनवर्स हैं, ये उलट हैं, ये ऑपोजिट हैं। साइन का इनवर्स होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसिकेंट होता है। साइन का होता है कोसिकेंट और कोज का होता है सीकेंट। कोज का होता है सीकेंट और टेजेंट का होता है कोटेजेंट। टेजेंट क्या होता है? कोटेजेंट।
अब हम मजीद सीखते हैं। तो अब स्टूडेंट देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अक्यूट एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले ये देखेंगे कि अक्यूट एंगल क्या होता है, जिसे उर्दू में कहते हैं हादा जाविया क्या होता है। स्टूडेंट्स ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो उसे कहते हैं अक्यूट एंगल हादा जाविया। तो ये जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन ये जो एंगल होते हैं और ये वाला जो एंगल होता है ये दोनों एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं अक्यूट एंगल। ओके है। अब स्टूडेंट देखें ये जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास एंगल होते हैं और ये मेरे पास साइड होती हैं 1 2 3, ये 3 साइड हैं। अब इन 3 साइड के कुछ खास नाम भी हैं। सबसे पहले ये जो मेरे पास 90 डिग्री है ना, इस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं। लो जी स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया हाइपोटेन्यूज, और इसको उर्दू में कहते हैं वतर कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं, इस साइड को वतर कहते हैं। अब स्टूडेंट देखें ये वाला एंगल। अब स्टूडेंट देखें इस फंक्शन में ना, ये जो हमारे पास फंक्शन है इस फंक्शन के साथ ये एंगल कौन सा है, थीटा है। ये जो एंगल थीटा है, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूंगा ना, तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, इस एंगल के सामने वाली ये जो साइड होगी इसे परपेंडिकुलर कहेंगे। अरे क्या कहेंगे, इसे परपेंडिकुलर कहेंगे। लॉजिस्ट में मैंने लिख दिया है परपेंडिकुलर, और उर्दू में इसे अमूद कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में इसे अमूद कहते हैं। अब मेन बात जो याद रखने वाली वो ये है कि जो फंक्शन है ना इसके साथ वाला अपने एंगल देखना, एंगल थीटा है ना, तो जो एंगल थीटा है ना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जो एंगल थीटा है ना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा अमूद। अगर मैं इसको थीटा मान लेता है ना, अगर फॉर एग्जांपल हेलो मैं इसको थीटा मान लेता, इसके सामने वाली ये वाली साइड फिर परपेंडिकुलर होनी थी, क्योंकि इसको मैंने थीटा माना है ना, इसको थीटा मानता तो इसके सामने वाली ये वाली साइड परपेंडिकुलर होनी थी। मेन बात है कि आपने एंगल थीटा किसको माना है, तो हमने इसको थीटा माना है, तो इसके सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर। समझ आ गई है, हाँ जी सर जी। अब इसके बाद ये एक रह गई, जो रह गई है उसे बेस कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, उसे बेस कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं साथी, उर्दू में भी बताएं। उर्दू में इसे कायदा कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, कायदा कहते होते हैं। ओके हो गया। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास एंगल ए है ना, ये जो बाहर वाला ए, इस एंगल के ए के सामने जो साइड है इसको स्मॉल ए से भी ज़ाहिर करते हैं, किससे, छोटे ए से भी ज़ाहिर करते होते हैं। ये जो बी है, एंगल बी, इस बी के सामने वाली ये जो साइड है इसको स्मॉल बी भी लिख लेते हैं। क्या लिख लें, इसको स्मॉल बी भी लिख लेते हैं। ये सी है, इसके सामने वाली ये जो साइड है इसको स्मॉल सी भी कहते हैं। ओके हो गया। बस मेन बात आपने ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस रखना है। अब आ जाए साइन थीटा पे। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये मेन बात है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। परपेंडिकुलर सिर्फ मैंने पी लिखा है, हाइपोटेन्यूज सिर्फ मैंने एच लिखा है। सिर्फ पी ओवर एच याद रखना है, पूरा नहीं लिखना, बस अपने पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा जो होता है ये हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। और टेन थीटा जो होता है ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ये आपने 3 फंक्शन के ये चीज़ें याद रखनी है। अब इसमें आसान तरीका भी है याद रखना है, बहुत आसान तरीका भी है जो मैंने खुद से बनाया हुआ है। तो मतलब मैं तो इस तरीके से याद रखता हूँ। तो मैं कहता हूँ पाई बाई पाबी। अरे क्या कहा है मैंने, पाई बाई पाबी। साजी समझ नहीं आई। अरे पाई से मुराद है पी एच, पाही, पी से पा और एच से ही पाही, और ये बाही, बी से बा और एच से ही बाही, और पाबी, पाबी, बाही और पाबी ये इकट्ठे ही आते होते हैं। ऐसे नहीं बाई जहाँ पे होगा वहीं पे तो पाबी होगी, ये दोनों आपने इकट्ठे
ही याद रखने हैं। ओके हो गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर कोई और ट्रिक है तो आप उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अब इन तीनों के ना इनवर्स भी हैं। इन तीनों के इनवर्स कौन से हैं? जैसे मैंने बताया था साइन का है कोसिकेंट, साइन का इनवर्स कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट इसका इनवर्स होता है, इनवर्स कहते हैं उलट को, ऐसे ही है। और उलट इसका पी ओवर एच क्या हो जाएगा? एच ओवर पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच ओवर पी, क्योंकि साइन का इनवर्स होता है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट फिर ये वाला इसका उलट हो जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। कोज, कोज का होता है हमारे पास, कोज का क्या होता है? सीकेंट होता है, सीकेंट थीटा। अब सीकेंट, ये कोज का इनवर्स ये होता है। अगर ये इनवर्स होता है तो इसको आप उल्टा दें, एच ऊपर चला जाएगा और बी भाई साहब नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगी इसकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और टैन थीटा का उलट होता है कोट थीटा। अरे क्या होता है? अभी जो मैंने बताए थे कोट थीटा। अब कोट थीटा इसका उलट पी ओवर बी है तो ये हो जाएगा बी ओवर पी। मतलब सिंपल, अगर ये तीन आ गए ना तो ये तीन तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों ये इनवर्स हैं, ये तीनों इन तीनों के इनवर्स हैं। साजी ये हमें समझ नहीं आई, मैं थोड़ा सा आपको मजीद डिटेल में थोड़ा सा ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। जैसे सुना मैं कोसिकेंट थीटा, जो कोसिकेंट थीटा होता है ना ये उलट होता है इसका, उलट से मुराद ओपोजिट, 1 ओवर साइन थीटा। कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। ऐसे ही कोस थीटा जो मैं लिख सकता हूं, सीकेंट थीटा भी उलट होता है ना, सीकेंट थीटा भी इसका उलट होता है, तो उसको उलट करके लिख देंगे 1 ओवर कोस थीटा, 1 ओवर कोस थीटा। और कोट को लिख सकते हैं 1 ओवर टैन थीटा। अब देखना ये कैसे बना है, तो मैं सिंपल ये लिखूंगा 1 ओवर, अब साइन थीटा इक्वल हमारे पास पी ओवर एच है, तो मैं इसको लिखूंगा पी ओवर एच, ऐसे ही है। तो ऊपर मेरे पास 1 है, हाँ जी सर जी 1 है। तो ये जो डिवाइड का साइन है इसको मैं ऐसे भी लिख ही सकता हूँ, हाँ जी सर जी लिख तो आप सकते हैं। इस डिवाइड के साइन को यहाँ पे आ जाएं, इस डिवाइड के साइन को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाता होता है और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता होता है। तो h को 1 से मल्टीप्लाई करें यार, h आ जाएगा और ये p आ जाएगा। ये हमारे पास क्या था? ये सर जी कोसिकेंट थीटा था। अरे क्या था? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा h ओवर p ही आया है, h ओवर p। इस तरह से अब ये भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। ओके हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन का करने का मजा आएगा, आ जाओ। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 और अब तो बहुत मज़े आने वाले हैं, यकीन जानिए बहुत मज़े आने वाले हैं इस क्वेश्चन को करने में। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, दर्ज राइट एंगल ट्राइंगल के हर एक के फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है कि हम साइन थीटा बताएंगे किसके इक्वल है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले तो बेसिक बात ये आपको आनी चाहिए, मैंने बताया इसको इसी तरतीब से याद रखना है, साइन कोस टेन, और इसी तरतीब को इसको याद रखना है पाही बाही और पाबी। ओके हो गया। अब आज जी साइन थीटा किसके इक्वल होता है? अरे साइन थीटा किसके इक्वल होता है? इसके लिए आपको हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस का पता होना चाहिए। मैंने बताया है जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली जो साइड है इसको क्या कहते हैं? क्या कहते होते हैं? इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो मैं अकेला एच लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, वतर कहते हैं, ऐसे है। और यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा भाई साहब है। अब थीटा जो एंगल है इसके सामने वाली साइड ये एंगल थीटा है, ये फाई है एंगल। ये हमारे पास इस तरह से जीरो सी लगा के ऊपर से इस तरह से लाइन लगा देना, इसको फाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये एंगल फाई है, लेकिन हमारा एंगल क्या है? थीटा। अब थीटा के सामने वाली साइड तो ये है, इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, अमूद कहते हैं। अकेला पी लिखते हैं, परपेंडिकुलर। और जो बाकी साइड ये बच गई है इसको क्या कहेंगे? इसको हम बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बी से बेस कहेंगे। ओके हो गया। मैं कहता हूं इनके जो नाम है ना ये मैं पॉइंटर चेंज करके लिखूं। लो जिसमें मैंने पॉइंटर चेंज करके लिख दिया, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और ये साइड जो है बेस है। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हमने पढ़ा हुआ है ये पाई होता है, मतलब पी ओवर एच होता है। अरे क्या होता है? पी ओवर एच होता है, परपेंडिकुलर ओवर बे हाइपोटेन्यूज पाही। अब पी परपेंडिकुलर क्या है? अरे परपेंडिकुलर तो इस साइड ये वाली है, इसकी वैल्यू देखिए 4 है ना, अब सिंपल 4 लिखेंगे। इसके बाद डिवाइड हाइपोटेन्यूज, एच हमारा क्या है? एच हमारा देखिए 5 है। एच ये वाली साइड कितनी है? ये 5 है, तो ये 5 लेंगे। साइन थीटा बराबर होगा 4/5 के। इस तरह से आपने वैल्यू निकाली है। आसान है ना,
आसान है ना। अब आगे वाला देखें, आप ही करवा देना। कोज थीटा, अब सबसे पहले देखें कोज थीटा, कोज थीटा किसके बराबर होता है? कोज बराबर होता है बाही, बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। पहले तो आप चुप करके लिखें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या लिखना है? चुप करके बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिखें। जब लिख दिया, इसके बाद देखें बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, इससे पता चलेगा बेस हमारा क्या है। बेस की वैल्यू, ये बेस है, बी से बेस, बेस हमारे पास 3 है, हाँ जी 3 है, ओवर हाइपोटेन्यूज एच, एच हमारा कितना है? एच 5 है, एच 5 है, लो जी 3/5, 3/5 आया। आसान है ना। अब टैन थीटा देखें, टैन थीटा हमारे पास होता है पाही बाही पाबी, मतलब पी ओवर बी। हाँ जी, टैन बराबर होता है पी ओवर बी। पहले चुप करके ये लिख दिया करें। इसके बाद अब यहाँ पे देखें पी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। पी हमारे पास साइड ये वाली है, इसकी वैल्यू क्या है? ये वाली 4 है, ये इसकी 4 इसकी वैल्यू। और बी से बेस, बेस जो साइड है इसकी हमारे पास कितनी है वैल्यू? 3 है, ये हमारे पास 3 इसकी लेंथ है, ये मैंने लिख दी, 4/3 आ गया। अब आ जाए सीकेंट थीटा पे। अब सीकेंट थीटा, ये देखिए ये हमारे पास किसका उलट है? सीकेंट थीटा किसका उलट होता है? किसका? रेसिप्रोकल होता है। ये होता है कोज का, 1/कोज थीटा। ऐसे ही है ना, सीकेंट बराबर होता है 1/कोज। ये आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी। अब जब ये सीकेंट कोज का उलट होता है, इस कोज का उलट होता है, तो इसको आप उल्टा के लिख दें, बी ओवर एच है ना, इसको लिख दें एच ओवर बी। क्या लिख दें? उलट करके लिख दें एच ओवर बी। सिंपल, एच ओवर क्या है? एच ओवर बी है, सिंपल लिख दें। और इसके बाद एच और बी की वैल्यू लिख दें। एच जो ये हाइपोटेन्यूज, इसकी हमारे पास कितनी है वैल्यू? 5 है, ये इस वाली साइड की वैल्यू 5 है। बी, बी से मुराद बेस, इस वाली बेस हमारे पास कितनी है? बेस हमारे पास 3 है, लो जी 3 लिख दिया, इस तरह से लिख लिया। ओके, अब कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा सोचने वाली ये बात है कि कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? जो कोसिकेंट थीटा है किसका रेसिप्रोकल है? बताएं जरा। साजी ये साइन का होता है, साइन का उलट होता है। तो आप चुप करके पता क्या करें, आप साइन का उलट लिख दें। कोसिकेंट थीटा आपने याद रखना है कि 1/साइन थीटा होता है। जब ये साइन थीटा का उलट होता है तो आप साइन का उलट करके लिख दें एच ओवर पी। पी ओवर एच है ना, आप लिखते हैं उलट करके एच ओवर पी लिख दें। ओके, अब एच की वैल्यू लें, एच हमारे पास कितना है? 5 है। और पी कितना है? पी हमारे पास कितना है? 4 है। लो जी आंसर आ गया। अब ये कोट 5। अब कोट 5 हमारे पास टैन का उलट होता है। अरे कोट भाई साहब जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोट भाई साहब जो है ये 1/tan होता है, मतलब टैन का उलट होता है। और कोट का उलट क्या होता है? टैन। हाँ जी, जब टैन और टैन का उलट लिखते हैं बी ओवर पी, पी ओवर बी है ना, आप चुप करके लिखते हैं बी ओवर पी लिख दें। अब बी और पी की वैल्यू है, बी हमारे पास 3 है और पी मेरे पास कितना है? 4 है, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। अरे ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे साजी, क्यों? क्योंकि एंगल बदल गया है। यहाँ पे थीटा 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 सभी जगह थीटा थीटा था, अब आ गया फाई एंगल। अब जब एंगल फाई आ जाए तो कुछ चेंजिंग आती है। मैंने बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि जो हमारे पास एंगल होता है, अब ये वाला एंगल है, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये थीटा था ना, थीटा के सामने वाली साइड क्या थी? परपेंडिकुलर थी। अब एंगल फाई है, अब जो एंगल है ना, जो एंगल हमने मान लिया इसको फाई, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अब साइडें चेंज होगी। अब देखना ज़रा, मैं दोबारा से आपको बता दूं। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो 90 डिग्री ना, 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेन्यूज होगा, ये तो बेचारा चेंज नहीं होगा, ये तो अपने वैसे का वैसे लिखना है। हाँ जी, अब आगे एंगल फाई है, जो एंगल हमारे पास फाई है, इसके जो सामने वाली साइड है ना, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहेंगे? इस साइड को अब परपेंडिकुलर कहेंगे, ये सामने वाली साइड। अब कौन सी बच गई? ये साइड बच गई, ये दोनों तो लिख लिया। जो साइड बच जाती है उसे हम बेस कह देते हैं, उसे बेस कह देते हैं। ओके है, तो कोट फाई जी ये भी चेंज होगा ना, ना ना, ये कोट फाई, ये कोट तो ऐसे होगा बी ओवर पी, ये तो कोट जो है टैन का उलट होता है, तो आप टैन का उलट करके लिख दिया है। अब बस आप कीमतें लिखें, बस आपने कीमतें लिखनी है। अब कीमतें क्या है? बी की कीमत क्या? बी की 4 है और पी की कितनी है? पी की देखें 3 है, 4 ओवर 3। लो जी ये आंसर आएगा। अब आ जाए टैन 5 पे। अब टैन, टैन क्या होता है? साजी साइन कोज टैन पाही बाही पाबी, मतलब पी ओवर बी। अरे सही कहा, पी ओवर बी आएगा,
पी ओवर बी आएगा। पी और बी की वैल्यू लिखें, फाई है ना, हाँ जी फाई एंगल, तो फाई के हिसाब से हमने एच पी और पी लिखा है। आपने ये रफ अमल पे लिख लें ताकि आपको आसानी हो। ओके है ना, ओके सर जी। पी हमारे पास क्या है, पी हमारे पास 3 है, पी हमारे पास 3 के इक्वल है, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 4 है, 3/4 लिखें। लो जी आंसर आ गया। अब आ जाए जी कोसिकेंट फाई पे, आवाज़ को चेंज करें। हाँ जी सर जी कोसिकेंट की वैल्यू बताएं। जब कोसिकेंट है, कोसिकेंट जो उलट होता है ये साइन का उलट होता है, तो अब साइन को उल्टा के लिख लें, साइन को उल्टा के लिख लें। ये p/h है तो हम इसको लिख सकते हैं h/p लिख सकते हैं। इसके बाद h और p, h हमारे पास 5 के इक्वल है और p जो हमारे पास है वो 3 के इक्वल है। लो जी लिख दिया। इसके बाद सीकेंड फाई, अरे सीकेंड फाई जो है ये उलट होता है 1/cos, ये कोस का उलट होता है, सीकेंड कोस का उलट होता है, तो कोस का उलट क्या आएगा, कोस को उल्टा दें h/b आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा, h/b आ जाएगा। h और b की वैल्यू लिखें, h मेरे पास 5 है और b मेरे पास कितने हैं, अरे b मेरे पास 4 है। लो जी सीकेंड फाई का आंसर आ गया। इसके बाद कोस फाई, अरे कोस फाई तो बहुत है, कोस हमारे पास होता है b/h, अरे कोस क्या होता है b/h होता है। अब b की वैल्यू, बेस उधर देखें 4 है, अब इधर देखें हाइपोटेन्यूज उधर देखें 5 है, अब इधर देख रहे। लो जी हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आपने सोल्व करना है। अभी हमने ना पार्ट ए की जो पार्ट ए की ट्राइंगल बनाई गई है उसके ये हमने 10 पार्ट किए हैं। इस तरह से एक बी की ट्राइंगल है उसके साथ ये 10 पार्ट करेंगे, फिर एक सी की ट्राइंगल है उसके साथ ये 10 पार्ट को कर रही हैं। ओके अब आ जाओ वो करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स हमने पार्ट ए किया था और उसमें ये वाले 10 पार्ट थे। अब हम पार्ट बी करेंगे, उसकी ये वाली ट्राइंगल है और इसी के भी यही 10 पार्ट्स हैं। इस तरह से फिर सी करेंगे, उसी के भी यही 10 पार्ट होंगे। आ जाओ जी करते हैं। सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा बराबर होता है, चुप करके कह दें आप, p/h परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। हाँ जी, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एंगल थीटा है, थीटा के लिहाज से हम हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस देख लें। ओके सुनो देखना, ये जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली ये जो साइड है ये क्या होती है भला, ये हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज होती है वतर। ओके और ये जो एंगल थीटा है, एंगल थीटा के सामने वाली साइड, एंगल थीटा के सामने वाली ये साइड है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अमूद कहते हैं। और बाकी ये बच जाएगी साइड, हाँ जी, तो इसे हम जो बच जाती होती है उसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। देखें रेड कलर से मैंने थीटा लिखा है और रेड कलर से HPB लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके अब थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, तो अब P देखें, P की वैल्यु कितनी है, 8 है। हाँ जी परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, H कितना है, 17 है। लो जी आंसर आ गया। कोस थीटा B/H होता है। हाँ जी बिल्कुल, तो B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू ये देखें 15 है अपॉन हाइपोटेन्यूज H कितना है, 17 है। लो जी आगे tan थीटा पे आ जाए। tan थीटा होता है P/B पाबी। हाँ जी P/B होता है, तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 8 है और B की वैल्यू 15 है। लो जी आगे आ जाएं जी। सीकेंड थीटा जो होता है ये कोस का उलट होता है। हाँ जी सीकेंड थीटा होता है कोस का उलट, 1/cos, कोस का रेसिप्रोकल इनवर्स होता है। जब ये इनवर्स होता है, उलट होता है, तो हम कोस का उलट लिखते हैं। BH है ना, तो हम लिखेंगे H/B, हम लिखेंगे H/B। तो H की वैल्यू लिखें, उधर देखें 17, अब इधर देखें B की वैल्यू, उधर देखें B की 15, अब इधर देखें। लो जी 17/15। आज कोसिकेंट थीटा साइन का उलट होता है। हाँ जी 1/sin के इक्वल होता है, मतलब साइन का ये उलट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हम साइन का रेसिप्रोकल लेंगे, H/P कर देंगे। क्या कर देंगे, H ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा। हाँ जी H की वैल्यू देखें जी 17 है और P की वैल्यू 8 है। लो जी आ गया जी कोट फाई। अब देखें एंगल फाई आ गया। अब यहाँ पे थीटा था, अब फाई। अब फाई के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से देखें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है। तो अब देखें ये मैंने ब्लू कलर से लिखा है ना, तो मैं ब्लू कलर से लिखूंगा। अब ब्लू कलर से देखें ये 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट्स यही रहेगा। लेकिन एंगल फाई है, एंगल फाई के सामने वाली जो साइड है ना, जो एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर
कहते हैं। अब अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाली ये हमारा परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर बनेगा। ओके है। और जो बच गई चीज ये बच गई है, एच भी हो गया, पी भी हो गया, ये रह गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बी हो गया। लो जी, ब्लू कलर फाई है तो ये भी ब्लू कलर वाले ही देखना। अच्छा अच्छा, ओके सर जी। आ जाए कोट फाई। कोट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, उलट हो जाता है। टैन को उल्टा दें, ये पी ओवर बी है तो बी ओवर पी लिखते हैं, बी ओवर ए। तो बी और पी क्या है, बी हमारे पास ब्लू कलर वाला बी ये है, ये हमारे पास 8 है, हाँ जी। ओवर पी हमारे पास कितना है, पी हमारे पास 15 है, 8 ओवर 15 आ जाएगा। आ जाओ जी, tan 5 बराबर होता है पी ओवर बी। तो परपेंडिकुलर क्या है, पी हमारे पी ये है नहीं जी, ब्लू कलर देख रहे हैं, अरे ब्लू कलर, पी हमारे पास 15 है और बी हमारा क्या है, बी हमारा 8 है। लो जी, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हुई ना तो आप इस तरह से करना, इसको रेज कर लेना, सिंपल ऐसा कर लेना, इसको रेज कर लेना और इसके हिसाब से कर लेना। अगर मुश्किल हो रही है, कोसिकेंड फाई एच ओवर पी होता है तो एच हमारा कितना है, एच हमारा 17 है और पी हमारा कितना है, 15 है। लो जी, सीकेंड फाई एच ओवर बी होता है, एच हमारा कितना है, 17 है और बी हमारा कितना है, 8 है। आगे आ जाएं, कोज फाइव बी ओवर एच, बी हमारा कितना है, बी हमारा 8 है, हाँ जी। एच हमारा 17 है। लो जी, 10 पार्ट्स कर लें। अब करते हैं सी वाला पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब सी पार्ट की ट्राइंगल देखें। अब इसमें देखें हमारे पास सब वही एंगल थीटा गया, तो थीटा के लिहाज से हम देख लें, हमारे 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर सर जी होता है, और जो बाची आती होती है इसे बेस कहते हैं। सर जी अब तो हम ही करवा देंगे, चलो करवाएं। साइन थीटा सर जी बराबर होता है पी अपॉन एच। पी हमारे पास 5 है और एच सर जी हमारे पास 13 है, बिल्कुल सही। कोज थीटा बराबर होता है बी अपॉन एच। बी सर जी हमारे पास 12 है और एच सर जी हमारे पास 13 है। अरे क्या बात है सर जी, टैन थीटा बराबर होता है भाभी के, मतलब पी अपॉन बी के। पी हमारे पास सर जी 5 है, बिल्कुल सही, और बी सर जी हमारे पास 12 है, बिल्कुल सही। आगे सर जी देखें, हाँ जी, सीकेंड थीटा सर जी कोस का उलट होता है एच ओवर बी आएगा। एच सर जी हमारे पास 13 है और सर जी बी हमारे पास जो है ना वो 12 है। कोसिकेंड थीटा सर जी साइन का उलट होता है, साइन का उलट होता है तो पी अपॉन एच अपॉन पी हो जाएगा, हाँ जी, एच अपॉन पी। तो एच सर जी हमारे पास 13 है और पी सर जी हमारे पास 5 है। कोट फाई आ जाए, हाँ जी 5। अब सर जी फाई एंगल आ गया है तो आप बस ज़रा चेंज कर लें। ओके, हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और फाई के सामने, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, हाँ जी। लो जी, मैं परपेंडिकुलर लिख देता हूँ और जो बच गई है उसे हम क्या कह देंगे, अरे बेस कह देंगे सर जी, बिल्कुल सही। कोट फाई क्या होता है, हेलो, नज़रें स्क्रीन पे ही करनी है, नज़रें आगे पीछे नहीं, इधर देखना है। बी अपॉन एच, अब बी हमारे पास कितना है, 5 है और पी हमारे पास 12 है। आगे आ जाएं, tan 5 पी अपॉन बी, पी हमारे पास 12 है और बी हमारे पास कितना है, हाँ जी 5 है। कोसिकेंड एच ओवर पी, एच हमारे पास 13 है और पी हमारे पास 12 है। सीकेंड फाई एच अपॉन बी, एच हमारे पास 13 है, बी हमारे पास 5 है। ओके, कोज फाई बी अपॉन एच, बी हमारे पास 5 है और एच कितना है, एच कितना है सर जी 13 है। लो जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सारा का सारा कंप्लीट हो गया। आसान है ना, आसान है ना। आ जाओ फिर करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये जो द रिजल्ट राइट एंगल ट्राइंगल है ना ए बी सी, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी है। फॉर विच, जिसमें मेजरमेंट एंगल ए इक्वल 5 है, एंगल ए 5 है, एंगल ए ये वाला है, ये कहता है बराबर है 5 के। ओके है, एंड और मेजरमेंट एंगल सी बराबर है थीटा के, सी थीटा के बराबर है, ये सी है, सी बराबर होगा थीटा के। ये आपकी बुक में दी गई है और ये आपको क्वेश्चन में भी दी जाएगी, फिर आपने ये क्वेश्चन सोल्व करनी है। ओके है, अब जो है ये उसने हमें, अब इसकी लेंथ, पहले इसकी लेंथ देता था ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। अब उसने कहा ये जो लेंथ है ए है, ये जो लेंथ है बी है और ये जो लेंथ है सी है। अब उसने ए बी सी कह दिया।
ओके, तो हमने ये बताना कि साइन थीटा की रेशो क्या आएगी। तो आप पहले ये देखें साइन किसके बराबर होता है, पाही बाही पाबी, वही तरीका ये लिखा हुआ है मैंने। तो P अपॉन पाही हमारे पास क्या होगा, पाही क्या होगा P अपॉन एच। तो हम कहेंगे साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन एच। जब आपने लिख लिया इसके बाद आपने देखना है कि P परपेंडिकुलर क्या है यहाँ से, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ से। इसके लिए हमें ये एंगल पे भी ध्यान रखना है, थीटा, थीटा पे ध्यान रखना पड़ेगा। थीटा एंगल हमारे पास ये है, ओके हो गया। तो पहले हम ये देख लें कि 90 डिग्री एंगल ये है, थीटा ये है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है, जो सामने ये वाली साइड है, ये क्या होती है बताएं, ये हाइपोटेन्यूज होती है। अरे क्या होती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। और जो एंगल थीटा है, थीटा जो एंगल है इसके सामने ये जो साइड है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इस साइड को परपेंडिकुलर। और बाकी यही बच गई, ये साइड हमारी बेस बन जाएगी। अरे क्या भाई बन जाएगी, अरे भाई बेस बन जाएगी। हाँ जी, तो अब आप देखें P और H क्या है। P हमारे पास क्या है, P हमारे पास परपेंडिकुलर C है। अब हमने क्या लिखना है, C लिखना है, C अपॉन H हमारे पास कितना है, H हमारे पास वो जी B पड़ा हुआ है, तो हमारे पास C। तो हम ये कहेंगे साइन थीटा बराबर है C अपॉन B। ये रेशो बनती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन थीटा की C ओवर B इस राइट एंगल ट्राई एंगल के हिसाब से। कोस थीटा, कोस थीटा होता है पाही बाही आएगा, बाही बी अपॉन एच। हाँ जी, बाही होता है बी अपॉन एच, बाही। तो बेस क्या है, बेस हमारे पास ए है, स्मॉल ए है, ओके। और एच हमारे पास, एच हमारे पास स्मॉल बी है, स्मॉल बी है। एक और बात याद रखना, एक और बात याद रखना, ये कैपिटल सी है, इसके सामने ये जो साइड है स्मॉल सी है, स्मॉल सी है। जैसे स्मॉल बी स्मॉल ए है, ये स्मॉल सी है। टेन थीटा किसके बराबर है, पाबी। हाँ जी, P अपॉन बी, P अपॉन बी। तो P हमारा कितना है, P परपेंडिकुलर C है, C है। और B हमारा कितना है, B हमारे पास जो है वो A है। तो हमारे पास बन जाएगा C अपॉन A। ओके हो गया। अब आ जाए जी साइन फाई। अब एंगल फाई आ गया। अब फाई के हिसाब से हम देखेंगे, किसके, इस फाई के हिसाब से देखेंगे। अब जब एंगल फाई को हमने माना है तो फाई के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, ये अब परपेंडिकुलर जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड है वो हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगी। ओके हो गया। एंगल 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज, ये तो वही रहेगा। हाँ जी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये जो बच गई है ये हमारी फिर बेस बन जाएगी। हाँ जी, फाई के हिसाब से। तो साइन फाई, साइन साजी वही होता है P अपॉन एच होता है। और परपेंडिकुलर हमारे पास साजी, अब परपेंडिकुलर हमारे पास A है, बिल्कुल अब A है। और H साजी वही है, B है, A और B आ जाएगा। इस कोज फाई, अब कोज फाई होता है P अपॉन B, हाँ सॉरी बी अपॉन एच, बाही बी अपॉन एच है। अब मैं बी अपॉन एच लिखूंगा इस तरह से तो भी सही है, अगर नहीं लिखना डायरेक्ट लिख लेते हैं बी अपॉन एच। मुझे पता है कोस फाई बी अपॉन एच होता है, तो मैं बी की वैल्यू देखूंगा, कैपिटल बी की वैल्यू ये, बी हमारे पास सी के इक्वल है, बेस है। और एच है, एच हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इक्वल बी क्या है, तो जी सी अपॉन बी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या बात है, डायरेक्ट भी लिख, ये भी मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा। ये tan फाई बराबर होते हैं भाभी के परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर यहाँ से क्या है, परपेंडिकुलर ए है और बेस क्या है, बेस हमारे पास सी है। लो जी आंसर आ गया। इस तरह से करना मुश्किल है, मुश्किल है। अरे आप भी कहेंगे दादी कोई मुश्किल नहीं है। तो करते हैं फिर नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी, कहता है फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक ए बी सी ट्राइंगल है, इसकी मदद से वेरीफाई दैट। आपने क्या करना है, आपने वेरीफाई ये करना है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। अब दरमियान में कोई भी साइन ना हो, अलामत ना हो, तो मल्टीप्लाई की अलामत समझी जाती है। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा बराबर होता है 1। ये भी वेरीफाई करना है, हमने ये भी वेरीफाई करना है इस ट्राइंगल की मदद से। आ जाओ जी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ। ओके हो गया। इसके बाद मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा, क्या, कोसिकेंट थीटा। अब साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा बराबर होता है
पाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आप चुप करके परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिखें, मल्टीप्लाई डॉट लगा दें, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई का सिंबल भी लगा दें तो भी सही है। चलो यही मैं लगा देता हूँ। कोसिकेंट थीटा बराबर होता है, कोसिकेंट साइन का उलट होता है, जो कोसिकेंट है वो हमारे पास उलट होता है साइन का, इनवर्स है 1/sin, तो इसका मतलब इसका उलट लिखना पड़ेगा। P अपॉन एच है तो हमें H अपॉन P लिखना पड़ेगा, H अपॉन P लिखना पड़ेगा। अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये देखना पड़ेगा। इसके लिए देखें, ये हमारे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने साजी अब तो हमें पता चल गया हाइपोटेन्यूज। एंगल थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो बच जाती है बेस साजी, ये तो हमें पता चल गया। अरे क्या बात है, बताएं फिर परपेंडिकुलर ओवर पी हमारा परपेंडिकुलर 3 है, हाँ जी 3 है, अपॉन एच हाइपोटेन्यूज 5 है, हाँ जी 5 है, मल्टीप्लाई बाय एच हमारे पास कितना है सर जी 5 है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 3 है सर जी, हाँ जी 3 है। तो क्या ख्याल है, ये कैंसिल वैंसिल 3 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, क्या आया 1। तो यही तो कहा था, साइन थीटा को कोसिकेंट थीटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता होता है। तो हमने जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 1 आ गया, मतलब हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अरे क्या था, लेफ्ट हैंड साइड थी, हमने निकाल ली राइट हैंड साइड। आ जाओ जी आगे ये वाला करते हैं। कोस थीटा, पहले तो आप चुप करके सॉल्यूशन लिखें और लेफ्ट हैंड साइड लिखें और कोस थीटा लिखें और सीकेंट थीटा लिखें, और कोस थीटा बराबर होता है पाही बाही बी अपॉन एच के, और जो सीकेंट थीटा ये तो कोस का उलट होता है, सीकेंट थीटा कोस का उलट होता है, जब कोस का उलट है तो कोस को उल्टा दें, बी अपॉन एच तो एच अपॉन बी हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। अरे क्या बात है, तो बी हमारे पास बेस बाई हमारे 4 है, बाई हाइपोटेन्यूज 5 है, बाई एच कितना है, एच 5 है, अरे भाई बी कितना है, बेस कितनी है, अरे 4 है, अरे कैंसिल वैंसिल 4 से 5 से आंसर 1 आया, आंसर 1 आ गया। तो यही तो हमने प्रूव करना था, यही तो हमने साबित करना था, यही हमने वेरीफाई करना था, तो हमने वेरीफाई कर दिया। अरे भाई कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ओके है। तो आ जाओ इसका तीसरा पार्ट जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 मैं तो कहता हूँ देख लें, बस आप देख लें, आपको समझ आनी है, बस देख लें, आपको समझ आ जानी है। ऐसे नहीं है आप कहेंगे साजी देखने से समझ आ रही है, टैन थीटा कोट थीटा, टैन थीटा पी अपॉन बी होते हैं, हाँ जी जो से हम भाभी कह देते हैं पी अपॉन बी, और कोट उड़त हो रहा टैन का, तो इसी को उल्टा दें, पी है ना पी अपॉन बी अपॉन बी लिखें, इसके बाद पी और बी की यहाँ से चुप करके देखे वैल्यू लिखें और ये कैंसिल हो जाएंगी, 1 आ जाएगा, लेफ्ट बराबर राइट के, लेफ्ट बराबर राइट के, लेफ्ट बराबर राइट के। ओके है। तो अब फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम यही देख लें कि ये होता क्या है। स्टूडेंट देखें, ये जो हमारे पास साइन को जितने भी फंक्शन है ना ये चेंज हो जाते हैं, लेकिन चेंज कब होते हैं याद रखना, चेंज ये उस वक्त होंगे जब भी 90 में से माइनस हो रहा कोई नंबर, जब भी 90 में से माइनस कोई नंबर हो रहा हो, फिर ये फंक्शन चेंज होता है, वरना नहीं होता। अब साइन किस में चेंज होता है तो आज वो बताता हूं मैं। स्टूडेंट्स जो साइन है ना वो हमारे पास कोज में चेंज हो जाए, साइन जो ये जो फंक्शन है ये कोज फंक्शन में चेंज हो जाता है, और कोज अगर आ जाए, ये जो कोज है ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कोज में और कोज साइन में चेंज हो जाएगा। ये दोनों दोस्त हैं, यही समझ, ये दोनों दोस्त हैं। अच्छा जी, साइन तो कोस में हो गया और कोसाइन में। जो टैन फंक्शन है ये भाई साहब किस में चेंज होता है, टैन जो है वो कोट में चेंज होता है और कोट जो है ये टैन में चेंज हो जाता है। ये दोनों आपस में दोस्त हैं, इनकी आपस में दोस्ती है। अब एक और रह गया फंक्शन सीकेंड फंक्शन। सीकेंड फंक्शन जो है ये हमारे पास कोसिकेंड फंक्शन में चेंज हो जाता है, और कोसिकेंड किस में होता
होता है? अरे सर जी सेकंड में होता है। अरे बात सही है, ओके हो गया। अब आ जाओ ज़रा एग्जाम्पल करवाऊँ, फिर आपको समझ आएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ साइन इंटू 90 माइनस के 40 लिख देता हूँ। चलो सुना जाए, अब ये साइन फंक्शन चेंज होगा, क्यों? क्योंकि 90 में से माइनस कोई नंबर हो रहा है। जब भी 90 में से माइनस कोई नंबर हो रहा हो, 90 में से हो रहा हो, तो साइन चेंज होता है। साइन किस में चेंज होगा? अरे साइन कोज में चेंज होगा, तो मैं लिखूंगा कोज। इसके बाद ये जो दूसरे, ये 90 के साथ जो नंबर है ना, ये लिखते होते हैं, ये लिखेंगे कोज 40। साइन इसमें चेंज हो जाए, कोज 40 आ जाएगा। अरे और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स मैं लिख दूँ साइन 90 माइनस का थीटा। हाँ जी, 90 में से कोई एंगल थीटा लिखे, थीटा से मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है, तो साइन चेंज होगा किस में? अरे साइन कोज में चेंज होगा। हाँ जी, और एंगल कौन सा आएगा? ये वाला आएगा कोज थीटा। ओके हो गया। ये आपने बात याद रखनी है। आप कहेंगे सर जी ये होता कैसे, ये हम कैसे मान लें कि ये जो साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कोस थीटा के, हम कैसे मान लें? अगर आपने मानना है तो फिर मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, प्रूव करना ही पड़ेगा। आ जाओ मैं कर देता हूँ। सुनिए यहाँ पे आ जाएं फिर। तो उसमें देखें, हम ये कहेंगे ये हमारे पास एंगल थीटा है। हाँ जी, थीटा के सामने हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये हमारे पास ये जो 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने क्या होता है? इसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस बन जाएगा। तो मैं अगर आपको यही कहूँ कि साइन थीटा बराबर होता है किसके बराबर? साइन थीटा बराबर होता है P/H के। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? थीटा के सामने यही परपेंडिकुलर होगा। हाँ जी, ये परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज। एच हमारा कितना है? सी है। A/C साइन थीटा लिख सकता हूँ, A/C लिख सकता हूँ। हाँ जी लिख सकते हैं। चलो बताएं फिर कोज थीटा क्या आएगा? कोज थीटा बराबर होता है B/H, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारी फिर बेस होगी। हाँ जी, बेस हमारी कितनी है? B है, B ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है? C है, B/C। ओके हो गया, ओके हो गया। अब जरा आ जाएं। अब मैं एंगल इसको मैंने अभी माना था, अब मैं एंगल इसको मान रहा हूँ। अरे एंगल अब मैं इसको मानूंगा। हाँ जी, अब बताएं ज़रा, अगर मैं यही लिख दूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, मेरे एंगल का नाम क्या है? मेरे एंगल का नाम है 90 माइनस थीटा। तो साइन ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा? अच्छा जी, साइन अगर ये हमने इसको एंगल को, इस एंगल को हमने माना है, तो इसके सामने ये फिर परपेंडिकुलर होगा। ये हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने यही रहेगा, ये फिर बेस बन जाएगी। तो अच्छा, साइन ये वाला एंगल जो है ये किसके बराबर? साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास B है, तो मैं B लिख दूंगा। ओके हो गया। और ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना। हाँ जी, साइन एंगल यही होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो B हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना है सर जी? C है। लो जी, B/C। अच्छा जी, हाँ जी। अब देखना ज़रा क्या बनने लगा है, अब देखना ज़रा क्या बनना लगा है। क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं है? कोस थीटा बराबर होता है B/C, और B/C बराबर होगा कोस थीटा। अब देखें ये B/C है, तो B/C जब कोस थीटा के बराबर है, तो B/C की जगह पे मैं कोस थीटा लिख सकता हूँ। हाँ जी सर जी, लिख सकते हैं। तो लो जी, प्रूव हो गया, हमने प्रूव कर दिया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। कोस यार साइन जो है वो फंक्शन में चेंज होगा कोस में, और एंगल कौन सा आएगा? जो 90 के साथ वाला थीटा। तो यही मैं बात कह रहा हूँ, ये प्रूव शुदा बातें हैं, ये प्रूव हुई बातें हैं, बस आपने याद रख लेनी है जिस तरह से अभी मैंने पहले बताया है। अब क्वेश्चन करेंगे, आपको मज़ीद समझ आएगी। तो मैं ये रेज करूँ तो जी स्टूडेंट्स, अब आएगा क्वेश्चन करने का मज़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगह पूर करें। हमने ये जगह जो है वो पूर करनी है। देखना, पार्ट 1 है साइन 30 बराबर है साइन 90 माइनस 60। देखना ये 30 है, 90 में से 60 निकालें तो 30 ही बनता है, इसीलिए हम इस 30 को लिख सकते हैं 90 माइनस के 60। ओके हो गया। तो मैंने बताया था साइन, ये जितने भी फंक्शन है सारे के सारे चेंज होते हैं, और किस में चेंज होते हैं ये मैंने लिखा हुआ है, साइन कोस में, कोस साइन में, और ये इस तरह से। ओके है, ओके। तो लेकिन कब चेंज होंगे? जब 90 में से कुछ कम हो रहा हो, 90 में से माइनस कोई नंबर हो रहा, फिर चेंज होगा, वरना नहीं।
साइन 90 माइनस, हाँ जी साइन है 90 में से कुछ कमी हो रही है तो साइन फिर चेंज हो जाएगा कोज में, हाँ जी कोज में चेंज हो गया। और इसके बाद कौन सा एंगल, ये 90 के साथ वाला ये नंबर ये आएगा कोस 60। लो जी फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। मुश्किल है कोई? अरे सर जी कोई नहीं है। कोस 30 बराबर कोस, इस 30 को हम लिख सकते हैं, 90 में से 60 निकालें 30 ही बनेगा, हाँ जी लिख सकते हैं। अब इसको छोड़े लिख सकते हैं, बस आपको इस तरह से दिया जाएगा, आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। करें ज़रा। कोज है 90 में से कमी हो रही है तो कोज चेंज होगा। कोज किस में चेंज होगा? कोज फिर साइन में चेंज होता है, तो हम लिखेंगे कोज फंक्शन साइन फंक्शन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये जो 90 के साथ वाला नंबर है ये यहाँ पे आएगा साइन 60। अब यहाँ पे tan आ जाए, tan 90 माइनस 60, तो हमारे पास tan किस में चेंज होता है? tan कोट में चेंज होता है, हाँ जी कोट में, तो हम लिखेंगे कोट। इसके बाद ये वाला एंगल कोट 60, अरे क्या बात है, tan 90 माइनस 30 जी, tan 60 है ना, तो 90 में से 30 निकालें तो 60 ही बनता है, हाँ जी 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो tan 90 है तो tan भी चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा? कोट में। और एंगल क्या आएगा? अब ये वाला एंगल जो यहाँ पे आएगा चुप करके वो लिख दें, अरे साइन पे आ जाए हाँ जी आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, मतलब कहने का यहाँ पे आ जाएं। साइन साइन किस में चेंज होगा? कोज में, हाँ जी कोज में। और कौन सा एंगल आएगा? ये 30। अरे मुश्किल है? अरे सर जी कोई मुश्किल नहीं है। कोज कोज किस में चेंज होगा? साइन में। और ये जो 30 है ये साथ में आ जाएगा। साइन साइन किस में चेंज होगा? कोज में, ओके। और हमारे पास कौन सा एंगल? आप 45 है, अरे क्या बात है 45 है। tan है, हाँ जी tan किस में चेंज होता है? tan कोट में, अरे कोट में चेंज होता है, तो एंगल क्या आएगा? ये 45 डिग्री आएगा, ओके हो गया। कोज 90 माइनस 45, कोज चेंज होगा साइन में, और ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। बताएं मुझे, मुश्किल है क्वेश्चन? बताएं ज़रा, आप ही बताएं ज़रा, मुश्किल है? अरे नहीं सर जी बिल्कुल सही, वाकई ये मुश्किल नहीं है। अब हम करते हैं अपना लास्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, आ जाओ। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, कहता है एक ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल में ना, ये जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, बी एंगल ये 90 डिग्री है, हमें पता है ये 90 डिग्री है, ओके हो गया। एंड सी इज एन अक्यूट एंगल, और जो सी है ना ये वाला सी, ये एक अक्यूट एंगल है। अक्यूट से मुराद हादा जाविया, हादा जाविया से मुराद जो 90 से छोटा हो, ऑफ 60 डिग्री, उसने बता दिया कि ये 60 डिग्री है और ये 90 से छोटा ही है, तो इसे कहते हैं अक्यूट एंगल हादा जाविया। आल्सो, और साइन मेजरमेंट एंगल ए, जो एंगल ए है ना उसने बताया हुआ है बराबर है ए बटे बी के। ये हमारे पास साइन क्या होता है? हमारे पास साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, हाँ जी ये परपेंडिकुलर होगा। ये ए ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बी है, ए ओवर बी। अगर ये ना भी दिया हो तो फिर भी क्या बात है, इसका इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे देखें, देन फाइंड फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर हमने ये दर्ज झैल जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहता है फाइंड करें, ओके हो गया, कर लेते हैं। आ जाओ जी पार्ट 1, बहुत इजी से हैं। कहता है मेजरमेंट एंगल बी सी ओवर मेजरमेंट एंगल ए बी किसके बराबर होता है? तो उसमें बताएं बी सी किसके बराबर है? ये है बी सी बराबर ए क्या है? हाँ जी ये ए आ जाएगा, ओवर ए बी किसके बराबर है? ये ए है ये बी है, ए बी बराबर, ए बी की लेंथ कितनी है? सी दी हुई है, ए बी की लेंथ जो है वो सी है। लो जी आंसर आ गया, आसान नहीं है, आगे आ जाएं। कोज 60 डिग्री, कोज 60 डिग्री किसके बराबर है? क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है? हमें ये पता है कि कोज बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर आपने लिखना है ना बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो भी सही है, अगर नहीं लिखना तो भी सही है। चलो मैं लिख देता हूँ। तो कोस 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो अगर हमने ये एंगल 60 डिग्री है तो इस एंगल के सामने हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा 90 के सामने, तो हाइपोटेन्यूज ये तो, और ये जो रह गया ये बेस, ये तो अब हमें
ज़बान नहीं सर जी, याद हो गया। ओके, बी बेस हमारा कितना है, बेस हमारी ए है, हाँ जी बेस ए है। और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास कितनी है, बी है, ए ओवर बी ये हमारी रेशो बनती है। ओके हो गया। अब आ जाए tan 60 डिग्री, tan 60। अब tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, हम डायरेक्ट ही लिखते हैं। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर सी है तो हम लिखेंगे सी ओवर हमारे पास बेस है, बेस हमारी क्या है, बेस हमारी ये बेस है ये वाली, तो बेस हमारी कितनी है, ए है, तो सी ओवर ए आ जाएगा। आगे आ जाए कोसिकेंड पाई ओवर 3, कोसिकेंड पाई ओवर 3 मतलब हमारे पास पाई ओवर 3 का क्या मतलब सुने, जो पाई की वैल्यू होती है ना वो 180 होता है। जो पाई है ना ये बराबर होता है 180 डिग्री के। अगर पाई की जगह पे मैं 180 लिखूं, 180 लिखूं और ओवर मेरे पास कितना है 3 है, तो 3 6 18 और ये 0 60 बनता है। मतलब कहने का जो पाई ओवर 3 है ये बराबर होता है 60 के, ये बेसिकली 60 है। तो कोसिकेंड 60 डिग्री किसके बराबर है, यही एंगल 60 ही की बात कर रहा है। ओके हो गया। तो कोसिकेंड किसका उलट होता है, साइन का उलट होता है, रेसिप्रोकल होता है, याद है ना। हाँ जी, कोसिकेंड जो साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन का रेसिप्रोकल है तो इसको उल्टा दें, एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, एच ओवर पी आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, बी है, और परपेंडिकुलर कितना है, सी है। परपेंडिकुलर कितना है, सी है। लो जी आ गया। अब आगे वाला पार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 देखें, कोट 60 डिग्री। आप देखें कोट हमारे पास किसका रेसिप्रोकल होता है, याद है स्टूडेंट, जो कोट होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1/tan का, मतलब tan का ये रेसिप्रोकल होता है। हाँ जी, तो tan बराबर है p बटे b, तो हमारे पास कोट फिर क्या होगा, कोट उलट हो जाएगा, b ओवर p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b ओवर p ये हो जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर लिख दें, बेस हमारे पास कितनी है, a है, और परपेंडिकुलर कितना है, सी है। लो जी सी है। आगे आ जाएं, साइन 30 डिग्री। अब देखें यहाँ पे 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री, ये 30 आ गया। अब हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगी। अब 30 डिग्री ये 60 है, ये 90 है, तो 30 तो है ही नहीं। अब 30 नहीं है तो ज़ाहिरी बात है 30 फिर यही होगा, क्योंकि ट्राइएंगल स्क्वेयर में सिर्फ एक ही है, यही ट्राइएंगल है, तो एंगल फिर 30 ये होगा। और वैसे भी ना स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ट्राइएंगल होती है इसके ये जो एंगल होते हैं ना, इनको जमा करें ना 180 आंसर आता है। हाँ जी, अगर ये हमारे पास 90, हाँ जी ये 90 है, ये हमारे पास 60 डिग्री हो, और ये अगर हम इसको 30 मानेंगे तो फिर 180 बनेगा। अगर इसको 30 मानेंगे फिर 90 और 60 150, 150 और 30 180 बनता है, इसलिए ये 30 होगा। ओके होगा। अगर तुम्हें ये एंगल 30 है, इस एंगल को हमने माना है, तो इसके सामने ये फिर परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा और ये बेस बन जाएगी। ओके हो गया। अब आ जाओ ज़रा, साइन 30 डिग्री, साइन आ जाए तो पी अपॉन एच होता है। क्या होता है, बस चुप करके पी अपॉन एच लिखें। इसके बाद देखेंगे पी और एच क्या है, पी हमारे पास ए है और एच हमारे पास बी है, ए ओवर बी आ जाएगा। ओके है। अब आ जाए कोस 30, कोस 30 बराबर होता है बी बटे एच, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज डायरेक्ट लिखें। बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारी सी है, ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज बी है, सी ओवर बी डायरेक्ट लिखें। आगे आ जाए tan पाई ओवर 6। अब पाई की वैल्यू वही मैंने बताया 180 होती है, पाई की वैल्यू 180 है, ओवर 6 है। अगर इसको कैंसिल करेंगे 6 3 18 0 30 ही बनेगा, ये भी 30 ही है, पाई बाई 6 भी क्या है 30 है। tan 30 डिग्री है, अगर tan 30 है तो फिर एंगल यही बना। हाँ जी, तो tan बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो P हमारे कितनी है, P हमारा A है। हाँ जी, ओवर B से मुराद बेस, बेस हमारी कितनी है, C है, A ओवर C डायरेक्ट ही लिख दिया। अगर पहले आपने ये लिखना है बाद में लिखना है तो भी सही है। सीकेंड थीटा पे आ जाएं। सीकेंड थीटा, सीकेंड जो है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये कोज का होता है। तो कोज का होता है तो कोज को उल्टा दें, B ओवर H तो H ओवर B लिखें। चलो मैं यहाँ पे अब लिख दूँ H ओवर B। जब लिख दिया इसके बाद H और B देख लें। H हमारे पास B है, स्मॉल b, और कैपिटल B से मतलब बेस, बेस हमारी कितनी है, बेस हमारी स्मॉल सी है। कोट 30 डिग्री, कोट जो है ये उलट हो, tan का रेसिप्रोकल लें,
पी ओवर बी हम लिख सकते हैं बी ओवर पी, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारी कितनी है, सी है, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए है। लो जी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म, एक्सरसाइज 6.2 ख़त्म। तो आज के फिर इतना ही काफ़ी है, दुआओं में फिर याद रखना। ओके है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।